अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेकेबीओपी 10th बेस पैरामेडिकल जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें हमारा एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू आता है, उसकी काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि काउंसलिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब तक आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग का प्रोसीजर ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो देखिए 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जो हमारे होते हैं, उसमें आप सभी को पता है कि उसमें हमारा एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू दो डिप्लोमा आते हैं। एफएमपीएचडब्ल्यू के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और एमएमपीएचडब्ल्यू के लिए जो है वो मेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो एफएमपीएचडब्ल्यू एमएमपीएचडब्ल्यू की ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म लग चुके हैं, प्रोविजनल जो आपका रैंक लिस्ट था वो भी जारी हो गया था, तो उसमें डेफिशिएंसी वगैरह भी आप लोगों ने क्लियर कर दी होगी। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है आपका जो नेक्स्ट स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो आपका काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि काफ़ी टाइम पहले जो है वो 10th बेस डिप्लोमा के फॉर्म लगे थे, लेकिन काफ़ी टाइम से कोई ना अपडेट काउंसलिंग का ना कुछ है। अदर सभी कोर्स की तो हो गई, लेकिन 10th बेस का कोई अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए बाकी के कुछ जितने भी कोर्सेज हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो लगभग सभी कोर्सेज की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चाहे बीएससी नर्सिंग का राउंड 1 हो, 12th बेस जो डिप्लोमा हमारे हैं उनका राउंड 1 हो वो कंप्लीट हो गया, बी.फार्म का भी पहला राउंड कंप्लीट हो गया, इंजीनियरिंग का भी हो गया काउंसलिंग कंप्लीट, और उसके साथ साथ आयुष नीट वगैरह जो भी है एमबीबीएस बीडीएस का उनका भी यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट जो प्रोसेस हमारा रहता है वो यहाँ पे रहता है 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। देखिए इसमें काउंसलिंग जो आपकी है, अभी यहाँ पे बात चल रही है आपकी बीएससी नर्सिंग की, ठीक। तो अगर आईएनसी ने एक्सटेंशन दे दिया कल परसों तक तो नोट्स आ जाएगा, अगर एक्सटेंशन हो गया तो पहले फिर जो वो बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 10th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग हो जाएगी। और अगर आईएनसी ने जो वो नर्सिंग के लिए एक्सटेंशन नहीं दिया, यानी कि अगर बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 काउंसलिंग का इन्होंने विद इन डेज यहाँ पे नहीं स्टार्ट किया, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर हमारे पास एक ही 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज ही हमारे रहते हैं। देन उसके बाद फिर आप लोगों की काउंसलिंग हो जाएगी। और अगर आईएनसी ने एक्सटेंशन नहीं दिया, यानी कि बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 काउंसलिंग का कुछ दिन में नहीं हुआ, तो फिर हमारा जो 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसकी जो काउंसलिंग होगी वो फिर नवंबर के पहले हफ्ते में डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि बाकी के कोई कोर्स की काउंसलिंग यहाँ पेंडिंग है ही नहीं जो उसका हो जाएगा। तो सभी कोर्सेज की कंप्लीट हो चुकी है, फिर हमारा 10th बेस ही यहाँ पे रह रहा है, तो फिर हमारी नवंबर के पहले वीक में हो जाएगी। और अगर आईएनसी ने एक्सटेंशन कल परसों तक दे दिया, एक आधे महीने का एक्सटेंशन दे दिया, तो लगभग 10 से 15 नवंबर तक जो वो बीएससी नर्सिंग का राउंड 2 काउंसलिंग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10-15 नवंबर के बाद जो है वो 10th बेस डिप्लोमा की काउंसलिंग हो सकती है। हाँ, अगर एक्सटेंशन नहीं दिया, नर्सिंग का राउंड 2 नहीं हुआ, तो आप बेफिक्र रहिए, कुछ डेज में फिर जो हमारी जो है वो 10th बेस डिप्लोमा की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी और नवंबर के पहले वीक में आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर नर्सिंग का राउंड 2 काउंसलिंग हो गया तो राउंड 2 काउंसलिंग भी नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएगा और लगभग 10 से 12 दिन तक वो कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो नवंबर फिर 10 से लेके 15 के बीच में जो है वो फिर 10th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की यहाँ पे काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि नवंबर के पहले या दूसरे वीक में डेफिनेटली आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बात आ जाती है आपकी काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में कि काउंसलिंग आपकी जो है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। तो काउंसलिंग जो 10th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की होती है वो हमेशा से ऑफलाइन ही होती है। तो इस बार भी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, क्योंकि कोई बड़ा कोर्स है नहीं जिसकी वो ऑनलाइन करेंगे, जैसे नर्सिंग या नीट वगैरह है उसकी ऑनलाइन करते हैं। तो डिप्लोमा 10th बेस का ये उतना बड़ा कोर्स है नहीं, तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स भी उतने ज़्यादा होते नहीं है। तो इसकी काउंसलिंग जो होती है वो ऑफलाइन ही होती है। आपको ऑफलाइन ही बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा, चाहे बोपी ऑफिस श्रीनगर चले जाओ, चाहे बोपी ऑफिस जम्मू चले जाओ, वहीं पर आपको जाना पड़ेगा और वहीं पर आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसमें आप बेफिक्र रहना, इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं और कैंडिडेट्स काफ़ी कम होते हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट प्राइवेट डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज ही, जिस हिसाब से आपकी 10th की परसेंटेज होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो रही है या प्राइवेट में सिलेक्शन हो रही है। तो ये था थोड़ा सा अपडेट आपको 10th बेस डिप्लोमा के बारे में, क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी टाइम से आ रही है और काफ़ी टाइम से हमने भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया। तो आज फाइनली हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दिया। बाकी कुछ डेज वेट कर लो, जो कोई वहाँ से अपडेट होगा मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने एक साथ शेयर कर दी।